मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में जम्मू को नजरअंदाज करने की मंशा क्या है? प्रधानमंत्री जी कुछ बड़ा होने वाला है, इस तरीके की कवायद जो है लगातार लगाई जा रही थी। और अगर बात करें तो कल जो मीटिंग रही और उसमें जो है जिस तरीके से हमने देखा कि जो ऑल पार्टी मीटिंग थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ये ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ बड़ा होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि अगर बात करें तो हर कोई यही कहता हुआ नजर आया कि ये मीटिंग जो है इसमें खुलकर बात रखी गई और जिस तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा जो ये कहा गया कि दिल की दूरी और साथ ही साथ दिल्ली की दूरी जो है वो कम करने का कहीं ना कहीं ये एक मकसद था। और इसके बाद से ही अब अगर जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सियासी दलों में जो है एक गुस्सा रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एक बड़ा गुस्सा था, रोष था, और अब फिर एक बार रोष देखने को मिल रहा है। क्योंकि इनका ये कहना है कि जो कल ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई कहीं ना कहीं वो एक बड़ा फ्रॉड देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें कोई भी रिजल्ट जो है सामने नहीं आया। क्योंकि जिस तरीके से मांग चौथी रही, अगर बात करें तो एक अलग राज्य की मांग उठती हुई नजर आ रही थी। अगर हर तरीके से कोशिश की जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो है जम्मू की बात होगी, जम्मू के हितों की बात होगी, पर माना जा रहा है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग रही कल इसमें जो है पूर्ण रूप से जो है कहीं ना कहीं जम्मू रीजन को जो है इग्नोर किया गया है। और उसके बाद से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज एक बार फिर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये प्रदर्शन कर रहे थे और इसमें ये था कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नहीं नजर आ रहे हैं और इनका ये कहना था। और अब इनका ये कहना है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग है वो कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से सिर्फ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जम्मू रीजन को इग्नोर किया गया है। जम्मू के अगर हितों की बात करें जम्मू के, तो वो यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आए हैं और कोई भी जो नेता यहाँ पर पहुंचे थे यानी कि इस ऑल पार्टी मीटिंग का हिस्सा बने थे वो कोई भी जो है जम्मू की बात करता हुआ नजर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो उम्मीदें की जा रही थी और जो एक बड़ी लग रहा था कि एक बड़ा दिन हो सकता है, 24 तारीख जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए एक बड़ा दिन हो सकता है, परंतु ऐसा कुछ भी जो है नजर नहीं आया। कल ऑल पार्टी मीटिंग से जो एक बड़ी उम्मीदें जो है जम्मू अगर बात करें जम्मू संभाग लगाकर बैठा था और वो उम्मीदें जो हैं वो अगर बात करें तो उनमें यही था कि जम्मू को शायद एक अलग जो राज्य का दर्जा है वो प्रदान हो सकता है, इसमें डिलिमिटेशन की बात हो सकती है और कहीं ना कहीं जो इलेक्शंस की बात हो सकती है वो हो सकती है, परंतु ऐसा कुछ भी जो है इसमें जो है ऑल पार्टी मीटिंग में जो है नजर नहीं आया। और कहीं ना कहीं जो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो जम्मू रीजन के जो नेता थे यानी कि जो जम्मू खित्ते से बिलोंग करते हुए नेता थे वो भी वहां पर ट्रॉल होते हुए नजर आए। इंटरनेट पर जो पिक्चर्स वायरल हुई उसमें जो है काफी ज्यादा ट्रॉलिंग जो है नजर आई है। तो कहीं ना कहीं इनसे बात करते पूछते हैं कि इनका क्या एक मजाक किया गया है लोगों के साथ, एक चाय और बिस्किट पार्टी हुई है, ये और कुछ नहीं हुआ है। यही बातें पहले भी ये कहते थे, यही बात उन्होंने वही जम्मू को न्याय दिला सकती है और उनके लिए लड़ सकती है। मैं लगा लूँ सर आज जो ये प्रोटेस्ट है सर किस लिए आप कर रहे हैं? देखिए जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उसका कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। महज ये कहा गया है कि डिलिमिटेशन होगी उसके बाद इलेक्शंस होंगी। ये बात तो बहुत पहले से ये कहते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते रहे हैं, अमित शाह कहते रहे हैं कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएंगे। तो नया क्या है हम पूछना चाहते हैं। आपने डिलिमिटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की इस मीटिंग में, जो आप कर सकते थे। असेंबली इलेक्शन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। स्टेटहुड बहाल करने का आपने कोई भी आश्वासन तक नहीं दिया कि कब होगी या नहीं होगी। तो इस मीटिंग का औचित्य क्या रह जाता है? इस मीटिंग का मकसद क्या था? सिर्फ आप अलगाववादियों के साथ एक मीटिंग करना चाहते थे, जैसे आपने कहा कि दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी मिटाना चाहते थे आप। इसका नतीजा जो है वो कोई भी सामने नहीं आया है और खास तौर पर जम्मू प्रांत को
घोर निराशा हुई है इस मीटिंग के बाद, क्योंकि जम्मू प्रांत का जिक्र तक नहीं हुआ है। जम्मू के साथ हमेशा ही भेदभाव होता रहा है। जम्मू को हमेशा ही सौतेला एक व्यवहार मिला है और उम्मीद ये की जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ मसला उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे, जैसे वो यहाँ आश्वासन यहाँ के लोगों को देते रहे हैं। लेकिन जब वो मीटिंग में गए तो कोई चर्चा जम्मू के बारे में नहीं हुई। हमें असेंबली में बराबर की सीटें चाहिए कश्मीर की। इसी तरीके से एलोकेशन ऑफ फंड्स में बराबरी होनी चाहिए, जिसका जिक्र जो है वो बार बार ये लोग यहाँ करते रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बराबरी का हिस्सा चाहिए हमें। पावर सेक्टर में, टूरिज्म में जम्मू और कश्मीर में बराबरी चाहिए और मुलाजमत में हमारे नौजवानों को बराबर का हिस्सा चाहिए। लेकिन उसके बारे में कोई भी जिक्र तक नहीं किया गया। पीओजे के माइग्रेंट्स जो यहाँ हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की गई। 2014 की इलेक्शन में ये कहा गया था, जो बीजेपी का मंशूर था उसमें कहा था कि 8 सीटें इन लोगों को दी जाएंगी, लेकिन उनका जिक्र तक इस मीटिंग में नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे जम्मू के इश्यूज हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, वो बात ही नहीं हुई। तो जम्मू के अंदर एक निराशा है, एक मायूसी है और लोगों के अंदर एक गुस्सा है कि महज एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए इस मीटिंग को जो है वो कन्वीन किया गया था और इसका कोई भी आउटकम सामने नजर नहीं आ रहा है, जिसके लिए पैंथर्स पार्टी यहाँ अपना प्रदर्शन कर रही है और केंद्र से ये पूछना चाहती है कि ये एक मजाक नहीं था तो और क्या था। और फिर भी जिस तरीके से अगर बात करें तो जम्मू की बात तो नजर नहीं आई है, पर ट्रोलिंग काफी ज्यादा हो रही है। बीजेपी नेता जो हैं वो इंटरनेट पर काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं कि भाई उन्हें तो आगे जो है जगह तक नहीं मिली, तो बातें वो जो है जम्मू की कर रहे हैं और वहां पर भी कोई बात जो है जम्मू की नहीं कर रहे। देखिए, जो बीजेपी के लीडर्स 3 गए थे उनमें से एक को ही वहाँ बुलाया गया है, कुलविंदर गुप्ता को, और उन्होंने भी जम्मू की कोई बात नहीं की। वो तो प्रधानमंत्री की तारीफें करते रहे वहाँ। उनको जो टाइम मिला था उस टाइम में उन्होंने सिर्फ प्रशंसा ही की है प्रधानमंत्री मोदी की। जम्मू के लोगों ने उनको चापलूसी करने के लिए थोड़ा भेजा था, उनको इसलिए भेजा था कि वो जाकर जम्मू के लोगों की बात करें। हमें बराबर की सीटें चाहिए यहाँ जम्मू और कश्मीर में, और आपने वादे किए थे, वहाँ जाके भूल गए आप। यहाँ के नौजवानों को बराबर का अधिकार चाहिए मुलाजमत में, आपने कोई जिक्र तक नहीं किया। एलोकेशन ऑफ फंड्स में बराबरी चाहिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बराबरी चाहिए, जो बहुत लाजमी था। अरे कब तक हमको नज़रअंदाज करते रहे। दिल की दूरी आप कश्मीरी नेताओं से मिटा गए, लेकिन जम्मू के साथ जो आपने दूरी पैदा कर दी है बीजेपी ने, वो शायद कभी मिटेगी नहीं और उसका सिला जो है वो आपको मिलेगा ही। साफ तौर पर अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि दिल की दूरी जो है कश्मीरी नेताओं के साथ जो है मिटाने की कोशिश तो कर ली गई है, परंतु अगर बात करें तो जम्मू की बात कहाँ की गई है। क्योंकि अगर बात की जाए तो जम्मू के लिए नेताओं को जो है वो लगातार इंटरनेट पर भी ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेट पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग होती हुई नजर आ रही है और इसके बाद से जो लोग हैं उनमें भी गुस्सा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो लोगों को लगा था कि जम्मू के हित की बात होगी, जम्मू के नौजवानों की बात होगी, जम्मू में जो है एक नया सवेरा देखने को मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑल पार्टी मीटिंग को अब एक विफल तरीका बताया जा रहा है। अब होगा क्या वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से कल जो सियासत गरमाई थी वो शायद सिर्फ सियासत गरमाने का ही तरीका था, उसमें कोई फैसला जो है वो सामने नहीं आया है। बाकी अपडेट्स के लिए